बहुत ही खास शाम है, ऐसा शाम का होना बहुत रेयर होता है। तो सबसे पहले मैं ये अवसर लेना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच ये सौभाग्य है हमारा कि महानायक अमिताभ बच्चन जी आज के समारोह की जान है, क्रिएटर है, हमारे प्यारे म्यूजिशियन, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार शेखर रवजियानी जी का माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी मौजूद हैं। तो सर, आपकी एक फिल्म मिली का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वो अरुणा ईरानी जी बोलती हैं कि इंसान को वक्त के साथ थोड़ा बदल जाना चाहिए, नहीं तो वक्त बुरा मान जाता है। तो वक्त के साथ बहुत चीजें बदली हैं, संगीत बदला है, फिल्में बदली हैं, ऑडियंस का टेस्ट बदला है, लेकिन कुछ चीजें स्थायी होती हैं, चिरंतर होती हैं, वो नश्वर नहीं होती। और उन्हीं में से एक चीज है जो हम बचपन में सुनते आए हैं, हमारे माँ बाप बचपन में सुनते आए हैं, उनके माँ बाप बचपन से सुनते आए हैं, और आज तक उसकी महत्ता उतनी ही बनी हुई है और आगे भी उतनी ही बनी रहेगी। वो एक चीज है हनुमान चालीसा। आज मंगलवार है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है और अलग अलग वर्जन बने हैं इस चीज के। इसी में से एक बहुत खूबसूरत वर्जन जो, जैसा कि मैंने कहा, हमारे आज के जो क्रिएटर हैं शेखर रवजियानी जी, उन्होंने बनाया है। और ये बहुत ही रेयर चीज होती है कि आप बॉलीवुड में हो, म्यूजिक दे रहे हो, उसके बाद इस तरीके की अनूठी चीज करना। तो एक बार जोरदार तालियां और स्वागत करें। Good evening, everyone. Check. Sorry, my heart pace is beating at 180 BPM right now. I think I'm going to faint. Good evening, everyone. Thank you all so much for coming. Eid Mubarak, आप सबको. Before I say anything about Hanuman Chalisa, first of all, I want to mark this day as the most special day of my life, and I have a lot of people who are very close to my heart, and one of them is sitting right here. Who I've loved, admired, respected throughout my entire life. So, Mr. Amitabh Bachchan. मेरी दादी जी की ख्वाहिश थी कि मैं एक हनुमान चालीसा का एक वर्जन बनाऊं। बहुत साल पहले उन्होंने कहा था कि इतने सारे गाने बना रहे हो, फिल्म के लिए गा रहे हो, तो एक बना दो हनुमान चालीसा पे। और उनसे ही सीख रही है हनुमान चालीसा, और आज भी मैं उसको रिसाइट करता हूँ, प्रेयर करता हूँ। और ज़्यादा सोचा नहीं, ये मेरी चौथी सिंगल है। उसके पहले मैंने 3 सिंगल्स ऑलरेडी कर दिए। 2 मराठी में किए थे, 1 तेलुगु में किया, और चौथी मुझे उनकी याद आई, शी पास्ड अवे अबाउट 2 years बैक। और स्टूडियो में ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि एक अपना वर्जन बनाता हूँ, एक मेडिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द हनुमान चालीसा। और मैं ये आप सबको म्यूजिक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो विशाल पंजाबी जी ने बनाया है। सो विद योर परमिशन सर, वुड लाइक टू शो द वीडियो। जो वीडियो देख के भी लगा मुझे, वो पूछना चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि लोगों के पास वक्त नहीं रहता है। आपने कैसे वक्त निकाल लिया इतने बिजी शेड्यूल से? मैं जो काम करता हूँ वो हिंदी फिल्मों के लिए जी, जो म्यूजिक बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि आर्टिस्ट को खुद के लिए भी कभी कुछ करना चाहिए। और मैंने शुरू किया 2-2.5 साल पहले अपनी सिंगल्स बनाने। बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। कोई डेडलाइंस नहीं होते, कोई ब्रीफिंग नहीं होती, कोई अप्रूवल नहीं होता, कोई सिचुएशन नहीं होती। अपना एक चित्र बनाता हूँ, अपनी एक जो दिल में आता है वो बनाता हूँ। आई कैन टेक बैक होम, प्ले टू माई फैमिली। तो बस ऐसे यही सोच के मैंने एक इसका एक वर्जन बनाया। और आपसे कल मैं रेडियो पे भी बात कर रहा था, तो जो काम दिल से होता है वो सबसे अच्छा काम होता है। तो प्लीज शेखर के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सर। आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो मैंने जी म्यूजिक अनुराग को मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि ये मैंने कुछ बनाया है, तो वुड यू गाइस बी इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, मार्केटिंग इट? ही वाज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, एंड आफ्टर दैट वी गॉट एन आइडिया ऑफ मेकिंग अ ऐप which is basically can be downloaded on your iPhone or your Samsung phones. ये एंड्रॉयड, iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए है, जहाँ आप ये गाना सुन सकते हैं या आप पूरी हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, और उसका मतलब भी है उसमें। एवरीथिंग इज़ देयर इन इट। उसके बाद एक छोटी सी बुक हम रिलीज़ कर रहे हैं, और वो बुक हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लॉर्ड हनुमान, द चालीसा, द मीनिंग ऑफ चालीसा। संत तुलसीदास जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, और हनुमान जयंती इट्स सेलिब्रेटेड सो ब्यूटीफुली इन दिस कंट्री। उसके पीछे क्या क्या है वो सब वो बुक में है। तो रिलीजिंग these 2 things along with it. Or I'm so nervous. Mr. Bachchan is here, and I'm dying at the moment. But I think it's one of the most special days of my life, sir. You made my day. Thank you so much. And sir, I'd like you to come up on stage.
please, and Mr. Puneet Goenka, the MD of Z Entertainment. This dream became a reality because of a few people, and I'd like to call them up on stage. Before unveiling the CD, I'd like to call a very dear friend, the project head, and all the designs done by my friend Kanchana Sawant. The music video director, Vishal Punjabi. That's Vishal who's made the video. Thank you, Vishal. Thank you for this. Illustrations and CG were done by Zenish Mehta. If Zenish, if you're here, please, would love to come on stage. Visual promotions and marketing campaign, Ravi Padda and Bini Padda. Oh, they are family, sir. Right there, sir. I've never seen Bantu in trousers before. I'd like to call the person who made my dream of making the book, the director of marketing of Nightingale and Vedic Cosmos. I'd like Hemant Bhai to come up on stage, please. The beautiful book has been designed by the company, by Hemant Bhai. The app which we made and the website, I'd like to call Neeraj Tiwari up on stage, please. Neeraj, wherever you are. One person I just called, a very, very dear friend. And I said, यार मेरा ये चेहरे को आप थोड़ा कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा पिक्चर चाहिए सीडी के लिए. तो अविनाश गौरेकर, thank you. And I'd like to thank the Z Music team. I'd like to thank the social media team and the publicist, Monica Mohit. Thank you so much. And all you guys for coming. Thank you very, very much. We would like to unveil the CD, sir. धन्यवाद देना चाहूँगा शेखर को और पुनीत जी को कि आज का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया और मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर. ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, भले शेखर कुछ भी कहें. आपने प्रश्न पूछा कि आपको कैसा लगा. शेखर और विशाल, इनका अपना एक स्टूडियो है और कई दिन, कई रातें, कई सुबह हमने इन दोनों के साथ बिताई हैं इनके स्टूडियो में. किसी खास वजह से नहीं, केवल इस वजह से कि हम दोनों को और हम सबको संगीत का शौक है और रात बेरात हम लोग कभी जा कर के बैठते हैं, गप्पे मारते हैं. कभी कोई धुन निकल आती है, कोई गाना गा देता है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. किसी खास वजह से नहीं. लेकिन एक बात हमने देखी कि जब भी कोई अच्छी धुन निकलती तो उसका जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो या उसका कोई मीटर हो कि हाँ ये अच्छी चीज है, वो इससे होती है कि जब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो ये धुन अच्छी बनी है. आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए. नहीं, ये केवल मेरे साथ हुआ है या औरों के साथ भी हुआ हो. मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, धर्म की ओर वह और ज्यादा आकर्षित होता जाता है. अपने बारे में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन इनके लिए मैं नहीं कह सकता. ये अभी युवावस्था में है और इनके सामने बहुत वर्ष आगे भी बाकी हैं. लेकिन मैं समझता हूं कि अगर धर्म की ओर ये आकर्षित हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनके संस्कारों ने इनका साथ दिया है. जो इनके संस्कार थे, इनके माता पिता के, इनके परिवार के, उनकी वजह से ये इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया है. तो मैं उनके उन संस्कारों को नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि हम सबके संस्कार इसी तरह प्रोत्साहित होते रहें और इसी तरह शेखर जैसे और भी अन्य लोग इस दिशा में जाएं. अनेक अनेक धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच सर. पुनीत जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जी म्यूजिक एक नई एंट्री मानी जा सकती है म्यूजिक के फील्ड में. तो यूजुअली तो एंटरटेनमेंट फिल्में ये देखते हैं, तो इस एक डिवोशनल जो जॉनरा होता है, स्पिरिचुअल जो जॉनरा होता है, उसमें आने का जो ख्याल था वो कैसे आया? सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद श्री बच्चन साहब को कि उन्होंने यहाँ आके हमारी आशा को सराहा. एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर. शेखर और जी का संबंध बहुत पुराना है. 1997 में शेखर सारेगामापा के शो में एक प्रतियोगी के रूप में आए थे और वहां से तो आप जानते ही हैं कि कहाँ तक वो पहुंच गए हैं. पूरी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यहाँ तक वो पहुंच चुके हैं आज की डेट में. और एक और बड़ा हाथ शेखर का था, वो था पिछले साल शेखर वॉज पार्ट ऑफ द टीम जब आए थे मेरे पास कि जी म्यूजिक कंपनी को वापस से रिवाइव किया जाए. तो मैं मानता हूं कि जी म्यूजिक कंपनी को रिवाइव करने में भी शेखर का बहुत बड़ा हाथ है. जब इन्होंने मेरी टीम को अप्रोच किया कि ये हनुमान चालीसा इन्होंने बनाई है, तो हमें एक तो पहली बात यकीन नहीं हुआ कि शेखर ने ऐसा कुछ काम किया है. पर जब हमने सोचा इसके बारे में, हमें लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे माध्यम से ये पूरे विश्व भर में जाएगा. तो मुझे बहुत बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है आज यहाँ होने का और इस प्रोजेक्ट में इनके साथ होने का.
और मैं यही चाहूंगा कि आगे भी ये ऐसे और प्रोजेक्ट करें, धार्मिक या अदरवाइज ऑल्सो, जिसमें कि हम इनके साथ ही रहें। ऑल द बेस्ट शेखर फॉर फ्यूचर। हनुमान चालीसा से ही शुरू होती है। और कुछ बचपन की यादें अगर आप तरोताजा करना जैसा चाहें। कि मैंने कहा अभी कि बचपन से ही माँ बाबूजी के साथ बैठ करके रामायण पाठ, हनुमान चालीसा, गीता सबके साथ हमारे दिन गुजरे हुए हैं, वो आज भी हमारे साथ है। ये एक्चुअली 2-2.5 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था सिंगल्स का। मैंने मेरे खुद का म्यूजिक है, ये खुद गाया हुआ है, और ये मेरा एक पर्सनल एक्सप्रेशन है। विशाल मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में बॉलीवुड के लिए करते हैं, लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट्स है। ये ज्यादा सक्षम है। नहीं है सर, नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मेरे घर पे लोग सर की हनुमान चालीसा सुनते हैं। अभी मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि आप भी मेरी ही सुन लो थोड़ी। ये थॉट कहाँ से आया? आप हाउ डिड इट ओरिजिनेट एंड हाउ डिड यू गेट इंस्पिरेशन टू मेक हनुमान चालीसा? Actually, a memory of my grandmother triggered off an impulse to record the Hanuman Chalisa. It happened after I was recording a film song in the studio and everyone had left by about 7:30. तो 7:30 के बाद मैं अकेला बैठा था स्टूडियो में, तो मैंने सोचा ये मैं बनाऊं। उसका एक वक्त होता है, उसका एक आई थिंक एक आशीर्वाद होता है ऊपर वाले का। There's a time to it and it happened in that time. In about 2 hours, I recorded this entire Hanuman Chalisa. बच्चन साहब, ईद का भी मौका है और शेखर की हनुमान चालीसा का भी लॉन्च है। महाराष्ट्र के हॉर्टिकल्चर का आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, और आज ये इसका विमोचन हुआ है हनुमान चालीसा का, इसके लिए शेखर को बधाई देता हूँ। हॉर्टिकल्चर की बात किसी और दिन करेंगे, यहाँ धर्म की बातें हो रही हैं, फल आदि जो है वो बात। जी अभी काम खत्म हो गया है, और मेरी ऐसी धारणा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि कलाकार जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता अपने काम से। व्यक्तिगत तौर से तो मैं हमेशा यही प्रयत्न करता रहूंगा कि और अच्छा काम कर सकूं, और अवसर मिले मुझे और काम करने के लिए। और जो सिलसिला है वो टेलीविजन का, उसका बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है तो वीकेंड पे पता चल जाता है कि इतना कमाया, इतना घाटा हुआ, जो भी हुआ। टेलीविजन में टीआरपी है वो मुझे आती नहीं है, मैं बस अपना काम करके चला जाता हूँ। आप लोग बताएंगे कुछ दिनों के बाद कि वो सही हुआ या गलत हुआ। सही होगा तो आपको नमस्कार करेंगे, गलत हुआ तो भी नमस्कार करेंगे, और आगे प्रयत्न और करेंगे। मेरी हनुमान चालीसा 4000 साल से सुपर हिट है, तो अभी और तो मीन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट समथिंग व्हिच आप जो दिल से निकली हुई आवाज़ है, इट्स समथिंग ये इट्स पॉपुलर मीन्स द पॉपुलैरिटी ऑफ हनुमान चालीसा इज समथिंग व्हिच आई थिंक वो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। जब आप धुन की बात कर रहे हैं, हर आर्टिस्ट ने अलग अलग रूप से उसको प्रस्तुत किया है, और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। राग जो है, राग मैंने इनसे अभी गाड़ी में इनके साथ आ रहा था, मैंने पूछा कि कौन सा राग, तो उन्होंने बताया हेमंत, यमन कल्याण। और राग जो है वो निरंतर होता है। किसी भी राग में आप कोई एक चीज गा दीजिए, क्योंकि राग जो है, जो उसमें तत्व होता है, उसमें जो अपनापन होता है, वो संसार को लेकर के, वातावरण को लेकर के ये सारी धुनें और राग बनाए जाते हैं। ये निरंतर है, कुछ भी गाएंगे उस राग में वो हमेशा निरंतर ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।